वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। ख्वातीन और हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले हम गिरदाब में ये बता रहे थे कि जहां तक यंग रिसेंटली क्वालिफाइड और नॉट सो रिसेंटली क्वालिफाइड डॉक्टर का ताल्लुक है, ये एक बेगार कैंप में बेगार यानी कि बगैर तनख्वाह के काम करने पे अरसे तक मजबूर रहे थे, इसलिए कि 16 साल तक पब्लिक सर्विस कमीशन डॉक्टरों के लिए बंद था। इन 16 सालों के दौरान एक दिन के लिए भी आपने सिविल सर्विसेज एकेडमी बंद नहीं की, आपने आर्मी में रिक्रूट करने के लिए लोग नहीं बंद किए, सिर्फ डॉक्टरों पे खास करम फरमाई की कि बनाते जाओ और इनको जलील करते जाओ। इनके लिए किसी किस्म की मुलाजमत या हलाल रिस्क का कोई जरिया छोड़ा नहीं गया। कोई और ऐसी डिग्री नहीं है, कोई और ऐसा फील्ड नहीं है जहां के फारिगुल तहसील तलबा के लिए यह रास्ता बंद था सिवाय मेडिसिन। सो मच फॉर योर मेडिसिन फ्रेंडलीनेस। डॉक्टर उमर फारूक साहब, किस्सा ये कहा गया कि कोई शख्स भी अपनी मर्जी, जब तक उस खास कॉलेज का हो उसको वहां पे हम जरूर जॉब देते हैं। फातिमा जना के क्या हालात हैं? सर मैं गंगाराम में काम करता हूँ, फातिमा जना से एसोसिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल है आपका। तो वहाँ की तालबात इस टाइम भी मोर देन 60 के करीब हाउस जॉब कर रही हैं अपने ही इंस्टीट्यूट में, जो कि वहाँ की ग्रेजुएट्स हैं, और वो बगैर एक रुपये बगैर एक फूटी कोड़ी के काम क्यों नहीं कर रही? सर क्या सियासतदानों की बेटी हैं? यही मसला है सर, सिफारिश नहीं है तो आप गरीब हैं तो आपको नहीं मिलती हाउस जॉब नहीं मिलती। और ये फातिमा जना की फारिगुल तहसील लड़कियां हैं जो कि गंगाराम अपने एफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। सर। अच्छा, एक सर मैं ये बात तो समझ आ गई डॉक्टर साहब, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। अच्छा, आप मुतफिक तो नहीं है? मैं इस मुतफिक नहीं हूँ। आपके इत्तफाक ना होने से लड़कियों को तनख्वाह मिल जाएगी डॉक्टर साहब? मैं आपको बताता हूँ। अब वो लड़कियां जो जॉब कर रही हैं ना, वो उनका चॉइस होगा कि मैंने मेडिसिन में करना है, ठीक है, कि मेडिसिन की उनकी सीटें फिक्स होती हैं, ठीक है, सर्जरी की फिक्स होती हैं। इसी तरह ईएनटी है, आई है, इसी तरह यूरोलॉजी है, इसी तरह से ऑन्कोलॉजी है, इनके जितने सो मेनी वार्ड और गायनेकोलॉजी। बिल्कुल ठीक है। अब वो उनको अपनी चॉइस का वार्ड नहीं मिलता, तो उसमें गवर्नमेंट का और हॉस्पिटल इंडस्ट्री सर उसमें मसला ये होता है। मैं उसको बड़ा सिंपल सा आपको मसला बताऊं सर, बड़ा आसान। पता है क्या है कि वो जो सीट ऑन्कोलॉजी में है, एक लड़की जो अभी एमबीबीएस किया है सर, वो कैंसर स्पेशलिस्ट बनने की कैसे ठान ले? सर वो इंटर्नशिप है, सर वो इंटर्नशिप है, 2 और 3 महीने का जॉब होता है सर, उनका चॉइस होता है सर उसमें ये होता है, देखें सर उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें अगर हमारी सीट्स खाली पड़ी रहती हैं, हम हाउस जॉब नहीं देते, उस सीट पे नहीं देते, वो पे वापस चली जाते गवर्नमेंट को। यही मैं कहने लगा था कि वो जो पे आ रही है उस सीट पे, अगर सर उसमें सिफारिश वाली हाउस जॉब आ जाए उसको फौरन मिल जाती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, अब ये ना हर एक चाहता है कि मैं मेडिसिन और सर्जरी को। सर पता है जब आपको इतने सालों से, एक तो स्टेट जॉब है जी भाई, साल का है 6 महीने एज ए सीनियर हाउस सर्जन, एज जूनियर हाउस सर्जन, 6 जूनियर सीनियर हाउस सर्जन। इसी तरह मेडिसिन में होता है, इसी तरह वो टर्न करता है, उसको जो 6 महीने के बाद दोबारा एडवर्टाइजमेंट होती है कि आपने मेडिसिन में जाना है, किस साइड पर है। इसी तरह से हमारी इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में भी होता है कि कोई 3 महीने मेडिसिन में करता है, 3 महीने सर्जरी में करता है। वो उसकी ऑप्शन होती है, मैं आई में करना चाहता हूँ या ऑन्कोलॉजी में करना चाहता हूँ या यूरोलॉजी में करना चाहता हूँ या ऑर्थोपेडिक में करता हूँ। ये उन इंटर्नशिप की फिक्स सीटें हैं सर। ये मसला ये हो गया कि अगर हमारे पास, मेरे पास अगर 40 सीटें, मेरे पास 40 सीटें हैं, कार्डिक सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है, इसी तरह से हमारे रेडियोलॉजी है, एनेस्थीसियोलॉजी है, इसी तरह हमने डेंटल सर्जन है हमारे पास। अब मेरे टीचिंग एसोसिएशन है, इसमें पैथोलॉजी है, हमने उसकी सीटें बांटी हुई हैं। हमारे पास तो ऐसी कोई कमी होती है, हम तो वी आर पेइंग उधर भी हाउस फ्री सर मेडिसिन और सर्जरी की बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं कि पाकिस्तान में एक डॉक्टर 1350 पेशेंट्स के लिए है। क्या जिन वार्ड्स की बात कर रहे हैं उन स्पेशलिटीज में डॉक्टर्स पेशेंट रेशो ठीक है? वहां पे भी सर्जरी में भी एक बंदा 14 घंटे ड्यूटी करता है रोज। अगर वहां पे उसको 8 घंटे ड्यूटी करना है, वहां पे सीट्स क्यों नहीं क्रिएट करते? जब इतने सालों से पता है कि अक्सर लोग मेडिसिन और सर्जरी में जाते हैं और आपके पास सुपर स्पेशलिटीज के अंदर पेड सीटें हैं जिनकी तनख्वाहें क्लर्क या तो खा जाते हैं या डिपार्टमेंट को वापस करके अपनी वापा करवाते हैं, सर उनको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसमें हमने और रिक्वेस्ट भी की, प्रिंसिपल साहबान से और एमएस साहबान से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरह करें कि अगर सीट्स ऑन्कोलॉजी की जैसे सर कह रहे हैं खाली पड़ी है या ईएनटी की खाली पड़ी है, आप इस तरह करें रोटेशन कर दें, मेडिसिन में आप हाउस जॉब दें, सब लोगों को पेड हाउस जॉब कर दें और सारे लोग 2-2 महीने की रोटेशन कर दें ईएनटी में, ऑन्कोलॉजी में, लेकिन वो तनख्वाह जो गवर्नमेंट पैसे एलोकेट कर रही है हाउस जॉब के लिए वो वापस ना जाए। बिल्कुल सही बात, आपकी आगे बात करते हैं सर। वो बच्चे, ये तो सर अपने हाउस जॉब का किस्सा है ना, ये हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी। मगर आप एक जगह से हाउस जॉब करके फारिग हो गए, जिस दिन फारिग हो गए
आपकी जितनी भी कमिटमेंट थी एज द एफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल, जो आपके मेडिकल कॉलेज के साथ एक टीचिंग हॉस्पिटल हुकूमत ने बनाया, उसकी आज से जिम्मेदारी खत्म है। अब हर जो नया बना हुआ डॉक्टर है ऑन इज ओन है। मुझे डॉक्टर साहब बताइए कि एक दफ़ा हाउस जॉब खत्म हो जाए तो इस मुल्क में डॉक्टर के लिए क्या सर्विस स्ट्रक्चर है? सर हाउस जॉब खत्म होती है, फिर हम स्पेशलिटी की तरफ जाते हैं, स्पेशलाइजेशन एग्जाम की तरफ। उसके लिए उस हाउस जॉब के दौरान हमें एक डरबानुमा कमरा हॉस्टल में मिला होता था, ठीक है, कुछ सैलरी मिल रही होती थी। जो ही हाउस जॉब खत्म होती है हमसे वो कमरा भी ले लिया जाता है, हमसे वो हमारी तनख्वाह भी खत्म हो जाती है, हमने पढ़ना भी है, हमने तैयारी भी करनी है। हम वापस घरों को जाते हैं 25-26 साल की उम्र में, फिर अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं, ठीक है, हमें यकीन करें हमारी देने की उम्र हम लेते हैं, जाके एग्जाम पास करते हैं, वापस आते हैं, वापस हॉस्टल में आते हैं। फिर एग्जाम कितनी आसानी से पास होता है बताइए? सर एग्जाम का थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया 6-7 मंथ्स की तैयारी चाहिए होती है, 6-7 महीने की तैयारी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में FCPS पार्ट 1 कितने लोग करते हैं? सर 10% होगा ज्यादा। 10% लोग कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान का एलिजिबिलिटी एग्जाम जो पार्ट 1 समझा जाता है, 10% लोग पहली अटेम्प्ट में करते हैं, यानी कि पहली दफा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि 3-3 दफा दे देते हैं। सर उसमें 2-3 साल लग जाते हैं, और उसमें उस वक्त बंदा 25-26 का हो जाता है, वो हाईली क्वालिफाइड होता है पाकिस्तान का, और बगैर एक फूटी कौड़ी के, जबकि हमारे मुल्क में जरूरत है। इस टाइम हमारे BHU RAC खाली पड़े हैं, और हमारे गवर्नमेंट सेटअप में सर एक बेड पे 4-4 मरीज पड़े हैं। 3 साल तक नए बने हुए मेडिकल्स के जो ग्रेजुएट्स हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान का एक एग्जाम पास करके फिर किसी ट्रेनिंग स्लॉट पे आए। सपोज कीजिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपने FCPS पार्ट 1 कर लिया है, इसके बाद आप कहां जाएं? सर FCPS पार्ट 1 करते हैं, उसके बाद ये होता है हम ट्रेनिंग स्लॉट ढूंढते हैं अपनी। उसमें सर प्रोफेसर्स की उसमें अपनी चॉइस है, उसकी मर्जी है, मुझे साइन करे, मैं उसको मेरी शक्ल अच्छी लगी साइन कर दे, नहीं अच्छी लगी ना करे। कुछ सीटें हमने ये प्रॉब्लम भी फेस की है, कुछ सीटें उन्होंने रिजर्व रखी होती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, सिफारिश आएगी, उसके लिए सीट रिजर्व है, वो खाली पड़ी रहती हैं साल, लेकिन वो किसी जो जिसका हकदार होता है उसको नहीं मिलती। ख्वातीन हज़रात, पब्लिक सर्विस कमीशन ने 270 ख्वातीन डॉक्टर्स को पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए रिक्रूट किया है। एप्लीकेंट्स कितने थे डॉक्टर उमर? सर उसमें तकरीबन 2000 के करीब थे तकरीबन। सर 2000 से ज्यादा थे, क्योंकि 2400 के करीब थे सर, क्योंकि वो 2500 के करीब थे। जी सर। हमारा 1:10 का रेशो बनता है। जी सर। हर 10 लड़कियों में से 9 लड़कियां पब्लिक सर्विस कमीशन में से कोई जॉब नहीं हासिल कर सकी, 10 में से 1 लड़की को हमने जॉब दिया है। हमारे यहाँ 90% लोग अब भी बेकार गए हैं। सर उसमें ऐसी भी लड़कियां थी जिन्होंने 4 साल ट्रेनिंग भी कंप्लीट की थी, हाउस जॉब करके 4 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करके, उसके बावजूद उनको पब्लिक सर्विस कमीशन में। जहां तक आदमियों का ताल्लुक है, तकरीबन 1250 मर्द डॉक्टरों को पब्लिक सर्विस कमीशन ने 16 साल बाद रिक्रूट किया है। कितने एप्लीकेंट्स थे? मोर देन 6000, तकरीबन 6000 से ज्यादा। अब डॉक्टर साहब आप बताइए, क्लियरेंस दीजिए कि क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं आप? मैं क्लियरफाई ये जाना है कि इस मौजूदा हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा है, जिन्होंने पहले जो डॉक्टर यहाँ पर BHU RAC टीचिंग अस्पतालों में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे थे, अब आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पूरे 36 ज़िले बन गए। अभी 36 ज़िले में 36 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इसी तरह से आपको 92 हमारी तहसील है। सर कारनामा बताएं ना, मैं बताऊँ ये बताता हूँ। देखें ना, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, इनको मियाँ शबाज शरीफ की हुकूमत ने उनको वहां पर ये पक्का कर दिया। 3500 और 4000 के पब्लिक सर्विस पक्का कैसे किया गया? के लिए हमें जेल में जाना पड़ा। मेरे पास हम जेलों में गए। पहले आप 10 साल तो आप हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप के अंदर रहे हैं। 10 साल में तो आपको कुछ भी नहीं कर सके ना हुकूमत, कुछ किसी ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। उसमें तो आपका ये होता कि BHU भी उन्होंने भेज दिए थे, लेकिन इसका हुकूमत को आप दाद दें कि इस हुकूमत ने आपके लिए जितने 3500-4000 डॉक्टर काम कर रहे थे, अफसोसनाक बात ये है कि जमहूरी हुकूमत के कारनामे ये हैं कि बेगार कैंपों के अंदर तनख्वाह दे दी जाए, जो कि बुनियादी हक था एक पढ़े लिखे बाशऊर बाज़मीर पाकिस्तानी डॉक्टर का। और आपको एक मैं बात बता दूं, दुनिया में अगर एक प्रोफेशन ऐसा है जो पाकिस्तान में तैयार होता है और उसकी खपत और मांग हर जगह है, तो मेरी बात याद रखिए, वो पाकिस्तानी डॉक्टर है।